This morning, इसलिए आज सुबह we're going to go to the book of 1 Corinthians, आइए पहले करंथियों की किताब को हम जाएंगे। chapter 1. पहले करंथियों और उसका पहला अध्याय। Now, as we all know, Christmas is around the corner. अब हम सब जानते हैं क्रिसमस बहुत ही निकट आ पहुंचा है। And not only India, but the whole world will be celebrating Christmas. केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। Not only the Christians will be celebrating Christmas. केवल मसीही लोग ही क्रिसमस का ये पर्व या त्योहार मनाते नहीं, People from all religions will be celebrating तो Christmas. दूसरे धर्म में से भी जो लोग हैं वो भी इसको मनाते हैं, Especially the children. खास तौर से जो बच्चे हैं। It's a time of joy, happiness, and receiving gifts. अब बच्चों के लिए बड़ा अच्छा दिन और मज़े का ये समय होता है क्योंकि उनको तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं और खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। Now this is for the world, ये दुनिया के लिए बात हो but गई, for us it's different. लेकिन हमारे लिए अलग होता है We're going to see why. और हम देखने वाले हैं ये क्यों अलग होता है। But we too, with the why we Pentecostals, why do we also we don't celebrate Christmas, but why do we participate in this time, this festive time? इस त्योहार के समय में यदि हम इसको मनाते नहीं, क्योंकि यीशु का वाकई में जन्म इस दिन पर नहीं हुआ इसलिए हम इसको मनाते नहीं, लेकिन दूसरों के साथ हम इस आनंद में सहभागी क्यों होते हैं? Because it's the only time in the world where the name of Jesus is taken. Amen. And people hear the name That's right. of Jesus, and that is why we participate in this. क्योंकि ये एक समय होता है जब पूरी दुनिया में यीशु का नाम गूंजता है, यीशु का नाम सब तरफ लिया जाता है और इसलिए हम इस आनंद में भी शामिल होते हैं। And then you have pictures of the nativity scene, which people say, you know, the little manger with the little Jesus, baby Jesus, and the animals in the background. और वो जो हम छवि या चित्र देखते हैं, यीशु उस गाय के उस चरनी में उसको सुलाया है, लिटाया छोटे बच्चे को और उसके पास उसकी माँ और यूसुफ और सारे जानवर हैं। So many children would ask their parents, why was Jesus born in that manger? Why were there animals? Why wasn't he in a hospital with a nice bed? Or, you know, they would ask questions. अब बहुत बच्चे आज के ज़माने के सवाल करेंगे कि मम्मी या पापा यीशु का जन्म इस चरनी में क्यों हुआ, हॉस्पिटल में क्यों नहीं हुआ, अच्छे वाले बिस्तर पर जहाँ पर डॉक्टर नर्स सब थे, क्यों नहीं हुआ? So the parents will have to give an answer. If they are wise parents, they will go and do some research and see why Jesus was born in a manger, and they will give a good answer to their children. अब माँ बापों पर ये जिम्मेदारी है उनको सही जवाब देने के लिए, पर माँ बापों को जानकारी भी होनी चाहिए कि यीशु का जन्म वाकई में चरनी में क्यों हुआ और बाहर शहर में क्यों नहीं हुआ। Now many of these children, they grow up with the picture of baby Jesus. अब बहुत से ये छोटे छोटे बच्चे यीशु जो बालक था उसके चित्र को उनके मनों में रख के बढ़ते Now the हैं। sad thing is, even when they become adults, they still know the little baby Jesus. They don't know the real Jesus. दुख की बात ये होती है मसीहत में बहुत ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके मन में वही छवि रहती है यीशु जो बालक के समान था, यीशु जो बढ़ गया उसका चित्र या उसकी पहचान उनको नहीं होती है। That is why we have the church, and that is why we have the gospel. इसी कारण सुनिए, इसी कारण कलीसिया होती है, इसी कारण सुसमाचार बोला जाता है। That is why we were given the commission, the great commission, Amen. to go out into the world and to preach this gospel. इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम सबको दिया गया। क्या काम था आपका और मेरा? बाहर जाके क्या सुनाना है?
सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। Don't be stuck with the baby Jesus. आप उस चरनी के बालक के पास ही बैठकर वहां पर रुकिएगा मत। Except for his cuteness and his little, baby things, habits, whatever. अरे बहुत सुंदर और खूबसूरत तो बालक था वो, और उसके जो चाल चलन वो सब थे वो बड़े अच्छे थे। Baby Jesus is just there to make you laugh, and and you'll say, "Ah, he's so cute," and आपको वो बालक दिखाया गया ताकि आपको केवल अच्छा लगे कितना सुंदर बालक है, और कुछ लोग बोलते हैं हाँ यार इतना सुंदर बालक We है, want to बस introduce- उतने तक ही है। We want to introduce the world to the 30-year-old Jesus. आमेन। सुनिए, आपको जो बालक यीशु है वो संसार को नहीं दिखाना है। आपको जो 30 साल का उम्र का यीशु हो गया बड़ा, वो यीशु आपको उसका परिचय संसार को देना है। So it says in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. आइए पहले कुरिन्थियों के पत्री में पहला अध्याय और 18वीं आयत। Now this is Paul writing to the church in Corinth. करिन्थ की कलीसिया को पौलुस ये लिख रहा For the है, message of the cross, क्योंकि क्रूस की कथा, the message of the cross is foolishness to those Yes. who are perishing, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, but to us, परंतु हमारे लिए, he's speaking to the Christians in Corinth, किसको बोल रहा है वो? करिन्थ के मसीहों को, he's speaking to the विश्वासी। Christians today in Kabod Temple, he's speaking to the Amen. Christians all over the world. आज पूरे संसार के और कबोट टेम्पल के मसीहों से, विश्वासियों के साथ पौलुस ये बयान But कर to रहा है। us who are being saved, it is the power of God. आमेन। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या होता है? ये परमेश्वर की सामर्थ होती The है, power of God. परमेश्वर की सामर्थ होती In the है। Amplified, I like how it says in the Amplified, for the message of the cross is foolishness, that is, it's absurd, it's illogical to those who are perishing. सुनिए, दूसरे एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसे लिखा गया है, इसका अनुवाद किया है, ये ही सुसमाचार की कथा जो है नाश पाने वालों के लिए कैसी होती है? भैया उनको समझ में दिक्कत आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है सुनने में, या समझता ही नहीं है। Those who are perishing, it says they are spiritually dead because they reject the gospel. और उनके लिए ये सुसमाचार मूर्खता होती है। क्यों? क्योंकि आत्मिक तौर पर वो मरे हुए हैं, इसलिए इसका इनकार करते हैं। So they reject the Jesus, the 30-year-old Jesus, the man. सुनिए, इसलिए ये लोग जो है, जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, वो यीशु को ठुकराते हैं, उसका इनकार करते हैं। जो 30 साल का यीशु, उसको नहीं पहचानते। Yes, because the baby Jesus, he says, goo goo gaga. क्योंकि Yes. बच्चा बालक जो यीशु है ज्यादा बोलता नहीं है, केवल गुगु गागा बोलता था। Yes, very cute. And they'll say, बहुत ah, सुंदर। look at him, so beautiful. गुगु cute." गागा बोलता था, Yes. लोग बोलते थे अरे कितना सुंदर। But what does the Jesus say? The man say? लेकिन यीशु जो मनुष्य बन गया 30 साल का, वो यीशु अब बालक नहीं, अब वो कुछ बोल रहा है। और वो क्या बोलता है? Each time he opened his mouth, जब उसने अपना मुंह खोला, the religious people सारे धर्मी लोग जो वहां पर खड़े were थे, offended and they got angry. अरे जब भी यीशु अपना मुंह खोल के कुछ बोलता था, सारे धर्मी लोग गुस्सा होते थे। But thank God that we are not that angry people. I was going to say angry birds. No, angry people. गुस्से में आते थे ये सब धर्मी लोग। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, आप और मैं, यदि हम धर्मी हैं, धार्मिक है, हम गुस्से में नहीं आते, हम गुस्से वाले No, नहीं no, है। no, because we are not religious. क्यों? क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं करते। No. So it That's continues in that verse. It continues. It says, "For those they are spiritually dead because they rejected, but to us who are being saved, that is by God's grace, it is the manifestation, that is the power of God." आमीन। नाश होने वालों के लिए यही एक ही सुसमाचार मूर्खता है, पर वही सुसमाचार हमारे लिए जिन्होंने उद्धार पाया है, वो सुसमाचार क्या बनता है? परमेश्वर की सामर्थ बनती So है। we are reaching Christmas. हालेलुया। सुनिए, बहुत ही पास हम आ पहुंचे हैं क्रिसमस के we दिन will के have बाद। fun together with not with the world, but we'll have fun together among the brethren, among the believers. क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, नाताळाच्या जवळ आलो आहोत, और ये बड़ा दिन जो है उसके पास जब हम आ रहे हैं, सारे लोगों के साथ हम आनंद और उत्सव मनाने वाले हैं। And I believe there's another commission for us believers during this time of Christmas, that we take the what you call it, the importance and that of
the worldly, what you call it, picture of Christmas, that is a big fat man who has eaten too many sweets. cookies. He might have had diabetes, I don't know, because he's so, he's obese, plus he eats a lot of sweet things. To take just to take the attention out. सुनिए, ये समय आपको और मुझे विश्वासियों को दिया गया है जो सही सुसमाचार लोगों के कानों तक पहुंचाने। सुनिए, क्रिसमस जो होता है दुनिया के लिए क्या होता है? एक बड़ा मोटा सा आदमी लाल कपड़े पहन कर आता है, इतनी लंबी दाढ़ी, और उसका पेट भी इतना खा खा के बड़ा होता है, वो चल भी नहीं पाता है ठीक से, लेकिन लोग उसको देखकर बड़ा आनंद मनाते। लेकिन वो गलत चित्र है क्रिसमस का। उसको आपको और मुझे लोगों के मनों से हटाना है और उनकी जो मन स्थिति है बदलनी पड़ेगी। So, That's and right. you know that this person was actually created by, you know who? ये जो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने वर्णन किया, उसको किसने तैयार You किया? know who made him famous in the world? किसने इसे बड़ा फेमस, मशहूर कर दिया पूरी दुनिया में? He didn't exist. I mean, he was, this Saint Nicholas existed. सेंट निकोलस एक था, एक संत जिसको बोला जाता है, दुनिया के लोग उसको बोलते हैं, वो कई साल पहले था। But it was Coca-Cola that made this man famous. आप जानते हैं सेंटा क्लॉज को मशहूर किसने किया? बाइबल ने नहीं किया, कोको कोला ये कंपनी ने किया। कोको कोला, जो कोको कोला का वो ड्रिंक बनाते हैं। That is why he's so big, got a big tummy, because he drinks a lot of Coke. अब उसका पेट इतना बड़ा हो गया क्योंकि वो ज्यादा कोक पीता है। But now maybe he's drinking Diet Coke, I don't know. शायद अब डाइट कोक पी रहा होगा। Now, for the preaching of the cross, that is the logos, that is the word, that is Rhema. अब क्रूस का सुसमाचार क्या है? रीमा शब्द होता है, जीवन देने वाला प्रभु का, परमेश्वर का शब्द। And what is the doctrine of the cross? क्रूस के सिद्धांत, क्रूस का जो तत्व है क्या है? The cross proclaims salvation. आमीन। सुनिए, क्रूस का सिद्धांत क्या होता है? उद्धार। Only through the atonement. और ये उद्धार किससे मिलता है? केवल किसी के बदले में, अगर किसी ने जान दी तो। Which the Lord Jesus, the man Jesus, आमीन। did on the cross. ये प्रायश्चित उस लहू के द्वारा ही हो सकता है जिसने अपनी जान सलीब पर दी। और ये किसने किया? यीशु ने। Yes, the Lord Jesus. यीशु मसीह ने। So the baby Jesus was there. It's good. He was cute and everything. He had to Yes. come into the world. अब ये बालक यीशु बड़ा खूबसूरत था, उसको संसार में आना पड़ा। But the world is still stuck with baby Jesus. पर उसका काम उधर चरनी में उतना ही था। पर आज भी संसार जो यीशु बढ़ गया उसकी ओर नहीं देखते हैं, बस वो छोटे से बालक की ओर देखते हैं जो कुछ उनको बताता नहीं है ज्यादा। The power is not in that little baby. सामर्थ उस बालक में नहीं है। No. नहीं है। It's in a grown up, mature, आमीन। disciplined. जो बढ़कर बढ़ गया, जो प्रौढ़ बना, जो पुनरुत्थित हुआ, उस मसीह यीशु में सामर्थ है। Amen. हालेलुया। So this is the Jesus that we want to give the world. This is the Jesus that we want to spread, and the people should know him. That's right. सुनिए, आपको बालक यीशु नहीं दिखानी है संसार को, दुनिया को। आपको जो यीशु बढ़ गया उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है। So that is, the cross, like I said, proclaims salvation. अब मैंने बताया सलीब और क्रूस कौन सी चीज को दर्शाती है? उद्धार को। Jesus died as an atoning sacrifice for the sin of the whole world. आमीन। पूरे संसार, यकीन कीजिए, पूरे संसार के पापों के लिए यीशु मसीह अकेला, उसने अपनी जान को दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। Not सारे for पापों के certain लिए, people, not for certain people, थोड़े से ही लोगों के लिए नहीं। not for a group of people, not for a nation, which only Israel. No, he died for the whole Amen. world. केवल यहूदियों के लिए नहीं, केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, एक लोगों के झुंड के लिए ही नहीं, यीशु पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने जान को कुर्बान दी। Today there are billions of people who कुर्बानी do चढ़ाई। not have a relationship with God. They do have with many gods which they worship. बहुत लोग हैं संसार में जो यीशु को नहीं पहचानते, लेकिन उनके देव देवताओं के साथ वो उनका कुछ संबंध होता है, नाता होता है या नहीं होता है, पर उनकी पूजा करते हैं। They don't have a true relationship because they do not know That's the right. true and living God, and many of them do not want to know the true and living God, and that is why they reject
the gospel. लेकिन ये लोग जो अपने अपने ईश्वरों को मानते हैं, उनका रिश्ता उसके साथ नहीं जुड़ा होता है। इसी कारण ये लोग अब यीशु को नहीं जानना या पहचानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाकई में सच्चाई का सुसमाचार है, ग्रहण करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। So that is why Paul in his epistles to the churches इसी कारण पौलुस जो पत्र लिख रहा था कलीसियाओं को, writes and to teach the church about the gospel and what it really means. पौलुस बड़े सफाई से यहाँ बता रहा है आपको सुसमाचार किस तरह से और किस प्रकार से लोगों को पहुंचाना या सुनाना है। For the gospel is central to salvation. आमीन। बोल रहा है कि ये सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। And it is a process for a transformation in the lives of all those who receive the gospel. आमीन। जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया होने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है। That is why Paul speaks about justification, he speaks of holiness, he speaks about glorification. इसीलिए पौलुस, सुनिए, पौलुस किसके बारे में बताता है हमें? सुसमाचार पाने के बाद में वो बोलता है पवित्र होना, शुद्ध होना, परिपूर्ण होना, ये सारी बातें सुसमाचार ग्रहण करने के बाद ही मिलती है। Now what is justification? अब धर्मी ठहराना मतलब क्या? The action of declaring and making righteous in the sight of God. You have been justified. आपको और मुझे परमेश्वर की आंखों में धर्मी ठहराया है, बनाया है। आप अपने आप से नहीं बनते, आपको ठहराया है। Hallelujah. Amen. So we have been made righteous in the sight of God. That is justification. आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में आपको धर्मी ठहराया गया है। But that is only the beginning. अब ये केवल शुरुआत हो गई। It's only the beginning. केवल शुरुआत Then हो we गई। have sanctification. उसके बाद में शुद्धिकरण होता है। We need to live a life of That's right. sanctification. हमें शुद्ध होना है, साफ होना है। It means that God has set us apart. अब ये एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ होता है परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग कर And दिया। unfortunately, when He sets you apart, there'll be one of you and there'll be hundreds and thousands of the others. सुनिए, जब वो आपको अलग करता है तो ऐसे भी हो सकता है आप एक होंगे, लेकिन आपके अलावा कई और दूसरे हजारों भी होंगे। Hallelujah. So you've been set apart for what? आपको, सुनिए, आपको अलग कौन से कारण के लिए या उद्देश्य से किया है? For a special purpose. आमीन। आपको अलग एक ही मकसद से किया है, वो परमेश्वर का विशेष उद्देश्य आपके A जीवन में। special purpose. एक परमेश्वर का उद्देश्य, मकसद आपके लिए है, इसलिए आपको अलग There किया। is a special अलग purpose on किया। each and every one of you right Amen. now. आप दुनिया से अलग किए गए हैं क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य और मकसद उसके मन में रखा है। That is why we need to make sure before leaving this temporary domain that we are going to fulfill our purpose. आमीन। इसी कारण इस धरती को, पृथ्वी को छोड़ के जाने से पहले आपको ये मन में ठहराना है, बिठाना है कि मुझे मेरा मकसद जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, मैं यहाँ पर पूरा करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी। You are saints, the Bible says. आमीन। बाइबल में लिखा है कि आप संत हैं, Saints, पवित्र you have been जन। set apart. पवित्र जन, आपको अलग किया है, अलग। You know that the prophets in the Old Testament always thought they were alone. सुनिए, जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताएं थे, आपको मालूम है, हर वक्त सोचते थे अरे मैं अकेला हूं। No, there are thousands and thousands of saints. Even Elijah thought he was alone. एलिया इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता होकर भी क्या सोच रहा था? भैया मैं अकेला हूं। No, he was not alone. वो अकेला नहीं था। That's another sermon. So let us continue. वो गलत फहमी उसके मन में थी, वो अलग प्रचार है, लेकिन आइए आगे बढ़ेंगे। So we have been made holy. आपको क्या बनाया गया है? पवित्र। And we पाक। have now been made into a vessel which is full of the Holy Spirit. आमीन। आपको अलग करके पाक बनाया है और आपको एक बर्तन परमेश्वर ने बनाया है जिसमें क्या भरा हुआ है? खाली है वो बर्तन? नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। So since we have been made Amen. holy, इसीलिए कि आपको पवित्र बनाया गया है। holy in other words, if you want to speak of holiness, it's like being cleansed, cleanliness. अब
जब आप पवित्रकरण या पवित्रता के बारे में बातें करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पवित्र होने के पहले क्या होना पड़ता है? साफ। Now, बिल्कुल we were साफ। once dirty vessels. एक समय था जब हम सब बड़े गंदे बर्तन थे, That is why when we heard the gospel, गंदे बर्तन थे। पर जब हमने सुसमाचार सुना, we believed that Jesus Christ died on the cross for us. गौर से सुनिए, जब आपने और मैंने सुसमाचार सुना, कौन सा सुसमाचार सुना? कि यीशु आपके लिए सलीब पर मरा। And on the third day, he rose up again. पर वो मरा हुआ नहीं रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। For those who are following the teaching on Acts on Wednesdays, बुधवार के दिन जो लोग प्रेरितों के काम के इस शिक्षण या अध्ययन को सुन रहे हैं, in the book of Acts, प्रेरितों के काम में the first sermon that was preached by the Apostle Peter, who was full of the Spirit, प्रेरितों के काम में पहला प्रचार जो पत्रस ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रचार किया, वो ये था, it was a message of repentance. पश्चाताप या मन फिराने का प्रचार। Repentance. पश्चाताप करना। So we are holy vessels and we मन were फिराओ। cleansed. इसका मतलब होता है आप पवित्र या पाक बर्तन बन गए, आपको साफ किया। By the blood of Jesus. आप किससे साफ हो गए? यीशु के लहू के द्वारा। That is why इसीलिए now we can be called vessels of God because we have been cleansed. आमेन। इसी कारण, सुनिए, इसी कारण परमेश्वर के बर्तन या पात्र अपने आप को आप बुला सकते। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध हो गए हैं। You and हालेलुया। I, we have been made clean. आप और मैं शुद्ध हो गए हैं। Hallelujah. आमेन। Say it, I am clean. बोलिए, मैं शुद्ध हूँ। Yes. मैं साफ हूँ। I am a clean vessel. मैं एक शुद्ध बर्तन हूँ। God cannot use dirty vessels. सुनिए, परमेश्वर गंदे गंदे बर्तनों को नहीं इस्तेमाल कर सकता। That is why he takes that is dirty and he makes clean. इसीलिए परमेश्वर जो गंदा होता है उसको उठाता है, उसको धोकर साफ कर And देता है। then obviously we have justification, we have sanctification, and then the climax comes, that is glorification, which hasn't happened yet. हालेलुया। साफ करने के बाद वो आपको धर्मी ठहराता है, फिर आपको शुद्ध करता है, और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करता है वो? He makes you, Glorification. हाँ, आपको वो महिमा युक्त बना देता है, या आपको एक महिमा के एक दर्जे पर चढ़ाता है। Hallelujah. She doesn't remember because it hasn't happened yet. मुझे याद That नहीं is आ when रहा we है। are made perfect. लेकिन ये बात जो महिमा युक्त बनाने की बात होती है, वो कब होती है? जब आप परिपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? परिपूर्ण। Yes, we are made perfect. आमेन। And we on earth, we need to increase from glory to glory. परिपूर्ण होते हैं। अब सुनिए, पृथ्वी पर रहकर आपको महिमा के एक दर्जे पर से दूसरे दर्जे पर चढ़ना है। And we reach that perfectness when the Lord comes to take his church. उस परिपूर्णता के स्तर पर आप तब पहुंच जाएंगे, कब? जब यीशु उसकी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तब। So we Hallelujah. we leave everything behind. Like, the Bible says you come naked and you leave. ऐसा लिखा गया है बाइबल में, जब वो आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, आप सब जो आपने जमा इकट्ठा किया सबको यहाँ पर छोड़ दोगे, और तब उसके साथ आप ऊपर चले जाओगे। बाइबल में कलाम में वचन है, आप खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएंगे। So this is the gospel of Jesus Christ. आमेन। यीशु मसीह का सुसमाचार यही है। So in the morning, she mentioned about the armor, part of the armor, which is the shoes of the gospel of truth. आराधना के समय में मैंने बताया था कि आपको वो जूते पहनने हैं जो आपके शस्त्र सामग्री का एक हिस्सा। कौन सा है? सुसमाचार फैलाने के जूते। Hallelujah. And I noticed that many of you haven't worn your shoes. अब मैंने देखा इधर बहुत लोग अपने जूते पहन के अंदर नहीं आए। Where's all your मतलब ये shoes? रूल है, इसीलिए I'm just joking. मैं मजाक कर रहा हूँ। So पैरों के जूते। preaching of the cross is that logos. सुनिए, सुसमाचार मतलब क्रूस का प्रचार क्या होता है? लोगोस होता है। Now what is it for us? It is like what I just explained to you. अब आपके और मेरे लिए क्या होता है? मैंने आपको अभी इसका वर्णन करके बताया। But for the world, संसार के लिए यही सुसमाचार क्या होता है? it says to them that perish it is foolishness. संसार के लिए ऐसे लिखा है कि जो लोग नाश पाते हैं, सुनिए, उनके लिए मूर्खता है। Now
Paul had to put that word for those who perish. He could have just said for the people in the world it's foolishness, but he had to add that for them who are perishing. अब सुनिए, पौलुस बड़े साफ और आसान भाषा में बोल सकता था कि दुनिया के लोगों के लिए मूर्खता है। नहीं, वो क्या बोला? नाश पाने वालों के लिए, मतलब वो दुनिया के लोग नाश जो पा रहे हैं उनके लिए ये मूर्खता है। Yes, each day that goes by, the body is, unfortunately, I don't like to say the word, but it's true, it's decaying actually. It's like it's That's reaching right. its last stages. सुनिए, हर दिन जो गुजरता है आपके जीवन में, आपका शरीर जवान नहीं होता जा रहा है, बुढ़ापे की ओर चला जा रहा है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सड़ रहा है। If there's anyone शब्द among अच्छा you नहीं है, लेकिन दूसरा शब्द नहीं Who है, is getting younger? नाश पा रहा है धीरे धीरे। If अगर there is आप में से anyone- कोई है भैया जो जवान होता जा रहा है तो हमको बताइएगा। I don't think there is. So we are all reaching that stage That's right. where we are decaying, we are getting older. बाहर का जो हमारा स्वरूप या देह शरीर है वो नाश की ओर ही हर एक दिन जा रहा, धीरे धीरे चल रहा है। That is why the body has so much of aches and pains. इसीलिए जैसी उम्र बढ़ती है आपके सारे दर्द भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं। Aches and pains. I believe that Paul had so many aches and pains. पौलुस को भी दर्द थे, But yet with all that aches and pains, he was laying hands on people and people were being healed. हालेलुया। तभी उसके शरीर में दर्द होने के बावजूद भी वो लोगों पर हाथ रख रख के उनको शिफा और चंगाई दे रहा था। So for the world, that is perishing, it's foolishness. अब सुनिए, संसार के लिए जो नाश पा रहे हैं, नाश पाने वालों के लिए ये सुसमाचार क्या होता है? मूर्खता। Now मूर्खता। for the word foolishness in the Greek comes from the word moria, which in the English word is moron. मूर्खता ये यूनानी शब्द से आता है, उसका मतलब मोरॉन इंग्लिश शब्द होता है, उससे लिया जाता है। मोरॉन मतलब जो पागल होता है। And mukta is the word in Marathi. In Hindi, it's murk. निर्बुद्ध या मूर्ख या पागल। Yes. So in Hindi we are very limited. In Marathi we limited. If you say foolish, it's murk. If you say stupid, it's murk. But in English we have a word called moron, which comes from the Greek word mornia. और Moria. Sorry. What? You see, Moria. मोरिया। M-O-R-I. Yes. Moria. I'm sorry. It's Greek. मोरिया I शब्द didn't. मतलब मोरॉन होता है यूनानी भाषा में। M-O-R-I-A. It's from the Bible. I don't know. मोरिया, और ये बाइबल में ये शब्द यूनानी शब्द इस्तेमाल किया है ग्रीक भाषा में। So it means stupid, unintelligent, उसका अर्थ unacceptable. होता है मूर्ख, जिसको कोई ग्रहण नहीं करता, मूर्ख। It's for them, not for us. निर्बुद्ध, वो उनके लिए होता है, अपने लिए नहीं। This is what Paul is saying. For the world who are spiritually dead, the gospel is That's foolishness. पौलुस ये बता रहा है, सुनिए, दुनिया के लोगों के लिए जो आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं उनको आप कितना भी सुसमाचार सुनाओ, वो सुन के उनके लिए मूर्खता ऐसे लगेगी। For the world, इसलिए संसार के लिए you and I आप और मैं, are morons. संसार के लोगों के लिए आप और मैं कौन है? मूर्ख लोग हैं। Because many of you do not speak English, but if you were in America or England and you call a moron, you would not like to be called a moron. अब भारत में लोगों को इतना समझता नहीं है ये शब्द, लेकिन अमेरिका दूसरे शब्द राष्ट्रों में अगर ये शब्द मोरॉन बोला लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पागल से भी बढ़कर ये शब्द होता है। Moron, I don't know. It also means, Jesus said, if you call your brother Raka, I think Raka is close to this word. और राका एक शब्द दूसरा यीशु ने जो इस्तेमाल किया वो इसी शब्द से जुड़ा हुआ है। So for them in the world, सुनिए, संसार के लोगों के लिए it is foolishness because. मूर्खता, सुसमाचार मूर्खता क्यों होती Do है? you know why it is foolishness for क्यों the world? मूर्खता होती है? Because what do we preach? क्योंकि हम मसीह के लोग होने के नाते क्या प्रचार We करते only हैं? have one message. अरे हमारा एक ही संदेश है भैया, That Jesus is the only way to heaven. हमारा एक ही संदेश है, यीशु स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है। He is the only way. एक There ही is no मार्ग other है, way. वो एक ही मार्ग है। This is the gospel. This is the good हालेलुया। news. वो एक ही स्वर्ग को जाने के लिए मार्ग और रास्ता है, ये ही सुसमाचार है, But खुशखबरी for है। the world it is foolishness. लेकिन ये एक खुशखबरी संसार के लिए मूर्खता Not लगती only है। for the world, did you know there are
pastors of mega churches in America who will not say it that Jesus is the only way to heaven. केवल संसार के लोग ही नहीं बोलते ये मूर्खता है, लेकिन बड़े बड़े पासबान अब अमेरिका में भी इस जाल में फंस जा रहे हैं और गिर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे भैया, सुसमाचार एक ही मार्ग नहीं है। One of the most famous pastors, he's only famous, he's a famous pastor. एक पासबान अपने आप को बुलाता है लेकिन बड़ा मशहूर है। On earth he's famous, in heaven he's not famous. पृथ्वी पर तो बड़ा मशहूर है, स्वर्ग में पता नहीं। So they asked him on live TV, the whole world is watching, is Jesus the only way to heaven? उसकी इंटरव्यू ले रहे थे और लाइव टीवी पर उसको एक सवाल किया कि आपका क्या ओपिनियन है, मत है कि यीशु केवल एक ही मार्ग है क्या स्वर्ग को जाने के लिए? And he said with a very nice smile, he's got a very beautiful smile and he's done his teeth very nice. अरे वो जब हंसते बड़ा अच्छा, उनके दांत भी अच्छे, उन्होंने सब करवाया है जाके, Very nice. And सर्जरी करवाई he है। says, I don't know, he speaks like that. और वो बैठकर हंस के बोले जा I'll रहे, tell मैं you, नहीं जानता। I went to India, my father, he went to India many times, and the Indians, they love God. और वो they love God. और वो ऐसे सवाल, उस एक सवाल के लिए एक ही उत्तर था, लेकिन वो इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखो मेरे जो पिताजी थे वो तो भारत में गए थे और बड़ी सेवा की, और वहाँ भारत के लोगों को परमेश्वर पर बहुत प्यार है। Yes, they love God. ईश्वर पे। Which God do they love? अब जी हाँ, सब लोग ईश्वर के ऊपर प्यार करते, पर कौन सा ईश्वर? They love God. They are so devoted to those gods. और वो बोल रहा है, देखो वो लोग, उनके मन में कितना ईमान और कितना भाव है पर उनके ईश्वर के बारे में। And so what is he saying? अब वो क्या बोल रहा था? These people who love their gods, ये जो पासबान खुदा का दास है, वो बोल रहा है कि ये सारे लोग जो अपने अपने ईश्वर पर प्यार करते हैं, they love their God so much that उनके देवताओं पर प्यार करते हैं। how can I say that Jesus is the only way to heaven? उसने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उसका मतलब क्या हो रहा था बोलने का, कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि केवल यीशु मार्ग हो सकता है स्वर्ग में जाने। So if any of you is listening to Joel Osteen, you stop it right now. अगर आप में से कोई जोएल ओस्टीन को सुन रहे हैं, उनकी बातों को, तो आपको रुकाना पड़ेगा। He is a false prophet and a false teacher. क्योंकि ये सही बात नहीं सिखाते, नहीं बताते, ये गलत बोल रहे। अगर ये ऐसा नहीं बोल सकते कि यीशु एक ही मार्ग है, तो उनको प्रचार करने के वो लायक नहीं है। So be careful to whom you listen to. इसलिए बड़े सावधानी से, सतर्क होके आप किसके प्रचार को सुनते हो, इंटरनेट पे जाके आप बिल्कुल सावधानी से सुनना। And they asked another pastor, do homosexuals go to heaven? अब एक दूसरे पासबान को ऐसे सवाल किया, क्या ये समलैंगिक संबंध में जो लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाते He हैं? gave a very long answer and then he diverted the answer and said, only if you don't accept the grace of Jesus, then you don't go to heaven. अब बहुत लंबा चौड़ा ऐसे उसने सवाल दे दिया, उत्तर दे दिया, और फिर अंत में बोला, अगर आपने यीशु को ग्रहण किया नहीं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। There's another a lady this मतलब time. सीधे नहीं बोला कि ये लोग नरक में जाएंगे। Lady this time. अब एक स्त्री एक औरत को पूछा, Yes, she wants to put a tattoo and she's bragging, I want to put a tattoo here on my. बड़ी मशहूर है ये प्रभु की दासी, और वो क्या बोल रही है, अब अभी के प्रचार में कुछ दिन पहले बोल रही, देखो मुझे तो टैटूज अच्छे लगते हैं, मैं तो यहाँ पर एक लगवाने जा रही हूँ। And the church exploded with applause and happy. और वो बोली, मैं तो सब कलीसिया के सारे सिद्धांतों के विरोध में जाके मैं टैटू लगवाऊंगी। और ये सुन के सब लोग तालियां बजाने लगे। And all those religious Christians, और सब जो धार्मिक मसीह होते हैं, I just want to feel like pushing them off the cliff. जो हाँ वो बोल रही थी, ये जो धार्मिक मसीह जो अपने आप बड़े पवित्र समझते हैं, मुझे ऐसे लगता है, ये बहन बोल रही थी कि मैं उनको इस पहाड़ पे से ऐसे ढकेल के नीचे गिरा दूं। So in this time we're going to receive lots of new age teaching which is taking the people away from the gospel. सुनिए भाइयों और बहनों, ये दिन बड़े खतरनाक है। आपको कई ऐसे प्रचार सुनने मिलेंगे जो प्रभु के कलाम के विरोध में सीधे सीधे हैं। So to get the crowds, और ये लोग ऐसा क्यों बोलते, ताकि लोगों को आकर्षित करें, भरमाएं। Listen, Jesus, there were thousands of people who followed Jesus. There were hundreds of disciples of Jesus. But when Jesus spoke the truth, many of the disciples left and did not follow Jesus. Exactly. सुनिए ध्यान से, हजारों लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, हजारों लोग यीशु के चमत्कारों को देखे उसके पीछे चल रहे थे, पर जब यीशु ने अपना मुंह खोला सच्चाई बताने के लिए, कलाम में लिखा है बहुत लोग उसको छोड़ के चले गए। You and I have been chosen. चले गए।
You and I have been chosen. आपको और मुझे चुना है। Jesus chose his disciples. God actually chose them before the foundations of the earth, and these disciples, these apostles, I'm talking about the 12 minus 1, that is Judas, he was there for a reason. They were given to Jesus. 12 चेले, 12 शागिर्द यीशु के, जो उनमें से एक तो उसने धोखा दे दिया, पर उसको भी वहां पर एक कारण के लिए रखा गया था, लेकिन उनको यीशु ने, किसने चुना? यीशु ने चुना, अपने आप नहीं खोलिए। So those 11 stayed on. 11 जो थे वो उसके साथ रहे। And from 11 it went on to thousands and thousands and thousands. Amen. With just one sermon, 3,000 people were saved, and it continued Amen. and continued until today we have reached maybe over 1 billion Christians. अब उस प्रेरितों के चेलों के बाद में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों में बढ़ता गया, और आज इतने ज्यादा मसीह लोग यीशु के कौन बन गए? चेले बन गए। So for us, let's continue. आमीन। आइए, आपके और मेरे लिए, You and I, हमारे लिए, you and I who have accepted God's grace and we accepted the gospel, जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को पाया और उसकी अनुग्रह को पाया, for you and I, आपके और मेरे लिए it is the power of God. सुसमाचार क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ बनती है। It is the power हालेलुया। of God. परमेश्वर की सामर्थ Power. बनती है। You know the word power. सुसमाचार, You know the सामर्थ। word. It's बोलिए, dynamite. It's Amen. dunamis power. ये सामर्थ, बोलिए सामर्थ, ड्यूनामिस सामर्थ होती है। ड्यूनामिस मतलब क्या? जैसे स्फोट होता है बम का, उसी प्रकार का Now सामर्थ। this power represents it represents military might. ये सामर्थ जो होती है परमेश्वर की, सुसमाचार की सामर्थ, वो किसको दर्शाती है? जो सेना, आपको पता है सेना, Military might, military सेना के might. कुवत को या ताकत को दर्शाती है। Come on, we live in Pune. You all Amen. know this military things. You Yes. see tanks, you see old planes, you see old missile launchers. Military might, which is meant to conquer. अरे आप पूना में रहते, आपने देखा होगा आर्मी एरिया में कैसे सेना के सारे ऐसे यहाँ वहाँ उन्होंने एरियाज रखे हैं, और आप जानते हैं कि सेना में कितनी ताकत और कुवत होती है। मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो, उनके शस्त्र सामग्री, एम्यूनिशन हो, ताकत होती है। उस प्रकार की ताकत, वो ताकत इस सामर्थ को दिया गया है। You सुसमाचार may की। not be a mighty general in the Indian army. हालेलुया। आप शायद भारत के सेना में बड़े प्रधान या सरदार नहीं होंगे, But in God's army, you लेकिन- are a soldier and you have dunamis power inside of you. Amen. There is military Hallelujah. might. लेकिन परमेश्वर की सेना में आप सैनिक हैं, और आपके अंदर वही कुवत और शक्ति है जो सेना में होती है। You will not receive medals of honor on the earth, आपको इस धरती पर कुछ मेडल्स शायद नहीं मिलेंगे, तोहफे नहीं मिलेंगे, but you will receive a crown with jewels. आमीन। लेकिन आपको ऊपर जाके एक ताज और एक मुकुट जरूर मिलने वाला है। Amen. हर Hallelujah. एक सैनिक को this is मिलने what- वाला है। Now listen. हालेलुया। Now when you are on earth, do not think that you've come here, to be a tourist. अब सुनिए, जब आप पृथ्वी पर चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए भैया मैं तो यहाँ पर एक टूरिस्ट हूँ। Now I was speaking to a pastor, my friend in Mauritius is a pastor. मैं मेरे एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था, वो भी पासबान है मॉरिशस He's a policeman also. और वो पासबान है और दूसरी तरफ So पुलिस भी है, he's done police training and he has many friends in the Mauritian army, which is. और मॉरिशस की सेना Small में army. उनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग किया है वहाँ Now पर। we are soldiers. और वो बोल रहे थे कि हम सब सैनिक हैं। God has already told us that we are in a continuous warfare. परमेश्वर ने पहले से बताया आप कौन है? सैनिक है, मतलब आपको एक युद्ध में या आप जंग में अब व्यस्त India is है। preparing itself. The soldiers have gone into the mountains because we are being slowly the Chinese are coming into Indian territory. सुनिए, चीनी लोग जो है धीरे धीरे भारत की सीमा को वो पार करके अंदर आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे कर रहे हैं। ये युद्ध का कारण अब होने वाला है आने वाले दिनों में। We don't know if it'll be war, but we have the Chinese. On this side, we have the famous neighbor of ours. We all know them, the Pakistanis. और एक तरफ चीनी लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत मशहूर हमारे पड़ोसी कौन? पाकिस्तान। But God loves the Pakistanis as well. लेकिन परमेश्वर A पाकिस्तानियों lot of पर भी प्यार Christians there. करता है। A lot of हालेलुया। Christians there. क्योंकि Praise God. वहाँ पर बहुत मसीह लोग भी हैं। Yes, and then we have the Chinese, the Pakistani, we have the rebels in some of the other states, in Orissa, in all these states. अब चीन में, पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं विद्रोह करने वाले।
So India has to be alert at all times. अब भारतवर्ष को, भारत देश को हर वक्त सतर्क रहना जरूरी है। The soldiers in India cannot sleep. भारत के सैनिकों को जो सीमा पर बैठे खड़े हुए हैं, उनको सोने के लिए समय बिल्कुल ही They नहीं are मिलेगा। soldiers, they cannot behave like tourists. That's right. वो सैनिक है भैया, उनको पर्यटक के जैसे वहां सीमा पे खड़े होते नहीं व्यवहार करना है। Unfortunately, they are so much on the edge that recently it's very sad to say that they killed 14 Nagaland, of our yes. Nagaland. I think right. they're Christians. I was very sad. और ये दुख की बात ये होती है, कभी कभी ये सैनिक इतना ज्यादा सतर्क होते हैं कि किसी को भी मार डालते हैं। नागालैंड में वैसे बहुत दर्द वाली बात है कि आप अपने भाई बहनों को उन्होंने मार डाला। वो मसीह लोग थे, विश्वासी You won't थे, hear much नागालैंड about के it लोग। because 14 लोग the life of Christians don't really matter in this country, do they? गलती से भारत के सैनिकों ने उनको मार डाला। पर ऐसा भी होता है भैया, इस देश में अगर मसीह मर गया तो उसके जीवन की उनको कीमत ही नहीं है। You cannot कीमत नहीं। interrupt a Muslim prayer or a Hindu prayer, but in a Christian prayer, you can come in, you can say whatever Absolutely. you want, you can Yes. break our equipment, you Yes. can beat up the man of God. मसीह लोगों में क्योंकि हम शांत होते हैं, तो ये देश के लोग क्या ऐसे सोचते हैं, भैया मुसलमानों के उसमें जाके दुआ में जाके हम वहाँ पर गड़बड़ी नहीं कर सकते, हिंदू लोगों की दुआओं में जाके गड़बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन ये मसीह क्रिश्चियन लोगों की दुआओं में जाओ, उनके अंदर जाके सब चीज़ों को जला दो, उनके पासबान की मारपीट कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। Now we are soldiers. हम कौन हैं? सैनिक हैं। Don't behave as tourists on this earth. इस धरती पर चलते हुए पर्यटकों के जैसे आप बिल्कुल व्यवहार मत कीजिए। You behave as tourists, अगर पर्यटकों के जैसे आपने अगर व्यवहार किया, you'll have to live like a tourist. What does a tourist do? He comes, they want to eat, drink alcohol, and dance, and do all kind of funny, all things, and even bad things, and then that's the life of a tourist. एक पर्यटक क्या करता है दूसरे जगह में जाके, वो केवल मजाक करने के लिए, मतलब आनंद मना के लिए, ऐश करने के लिए चला जाता है, नाचने के लिए, गाने के लिए, खाने पीने के लिए जाता है। No, that's आप the life. कौन है? टूरिस्ट है? पर्यटक we are not नहीं। tourists. बिल्कुल That नहीं। is why it says for us, it इसीलिए। is the power of God. What power Amen. is it? It's dunamis power. It's dynamite power. Amen. It is military might power. हम यहाँ पर पर्यटक नहीं है। इसी कारण पौलुस बोलता है यीशु समाचार हमारे लिए क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ, ड्यूनामिस सामर्थ उसमें होता है। सेना में जो कुवत या ताकत होती है, उस प्रकार की सामर्थ हमको दी गई है। हालेलुया। Yes, and I said that we are soldiers and we have to be हाँ। obedient. हम सैनिक हैं और उसी सेना की सामर्थ हमें दी है, हमें उसके आज्ञा में रहना। So when the order is given out, जब हुक्म दिया जाता है ऊपर से, what do we say हम क्या बोलते हैं? as Christians? यस सर। एक मसीह होने के कारण क्या बोलते I हैं? teach this to my sons and they know it now. मेरे लड़कों को मैं सिखाता हूँ, This is what they say in the American army. और अमेरिकन सेना में ये बोलते हैं। We say, sir, yes, sir. तो ये बोलते हैं जोसाया को, बोल जोर से, सर यस सर। तो वो Sir, बोलता है। yes, sir. This is obedience to God. This Yes. is, we have to be obedient. अगर ऊपर से हुक्म आया तो आपको भी सर यस सर बोलना होगा और जाके युद्ध लड़ना होगा। And it may lead. It may lead. और शायद We are ऐसा हो। soldiers. This will lead to humiliation. आप सैनिक है, अगर आपने सब कुछ माना किया तो कभी कभी आपको आपकी बेइज्जती भी की जाएगी। And I'm going to say this also. You said it is a festive season. Don't say it, but I'll say it. It also leads to death, physical death on the earth. और शायद आत्मिक या आत्मिक नहीं, शारीरिक तौर पर आपको मौत भी सहन करनी पड़ेगी। आप सैनिक है In the state यीशु के नाम के in लिए। the state of MP, in UP, our brothers and sisters are being killed, and Absolutely. it's not in the news. You will find it on social media, but on the news it's not there. MP और यूपी में आप जान रहे हैं, आपके मसीह भाई बहनों को मार डाल रहे हैं वो लोग वहाँ पर, उनको अरे बुरी तरफ से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आपके भाई बहन है मसीह में। Now when you die on the earth, अपनी जान वो गंवा रहे हैं। जब पृथ्वी पर आप मरते हैं, you enter into something which is called eternity. सुनिए, यीशु के लिए जब आप इस धरती पर मर जाते हैं तो आपकी आंखें कहाँ पर खुल जाएंगी?
ऊपर स्वर्ग में या आसमान में, जहां पर हमेशा के लिए सुख, preservation. You are हमेशा preserved. हमेशा के लिए आपको वहां पर आपकी हिफाजत की जाएगी। That is when you say, sir, yes, sir. उधर आप खड़े होकर बोलेंगे जी हाँ सर, यस सर, Who is your मैं master? पहुंच गया। आपका मालिक कौन है? There's only two masters. दो ही मालिक होते Who हैं। is your master? आपका मालिक You कौन say, है? sir, yes, sir, to the other one. आप सर यस सर दूसरे मालिक को बोलते हैं, It leads to self-destruction. जिसके सींग और पूंछ है, अगर उसको सर यस सर बोलते तो आप नाश की ओर चले जा रहे It's हैं। destruction. वो नाश की ओर ले जा रहा है। Both body, soul, spirit, everything is destroyed. सुनिए, अगर उस मालिक को आप यस सर बोल रहे हैं तो आप अपने आप को नाश की ओर उस खड्डे में अपने आप को गिरा दे रहे हैं। If we endure hardship, the Bible says in 2 Timothy 2:12, if we endure hardship, we will reign with him, but if we deny him, he will deny us. अगर आपने कठिन परिस्थिति, मुश्किलों को झेला यीशु के लिए झेला, तो आप उसके साथ राज करोगे। लेकिन अगर आपने उसका इनकार कर दिया, कलाम में वचन है, वो भी आपका क्या करेगा? इनकार कर देगा। Hallelujah. So when the Holy Spirit inspired Paul to write about power, he gave the word dunamis, which comes from the word dynamite, which it means explosives, which are used in the army, which represents military might. God knew why he chose that word. The Holy Spirit inspired Paul to use that word. सुनिए, यहाँ पर सामर्थ, सुसमाचार की सामर्थ ये शब्द पौलुस ने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया। यूनानी भाषा में ड्यूनामिस वो शब्द होता है। ड्यूनामिस मतलब क्या? डायनेमो, आपको मालूम है, डायनामाइट उसमें से लिया जाता है, जो स्फोटक होता है, बम के समान, उस प्रकार की कुव्वत। और ये डायनामाइट्स सेना इस्तेमाल करती है युद्ध में, जंग में। इस प्रकार की कुव्वत या शक्ति या ताकत इस शब्द में दिया है। Hallelujah. Hallelujah. So if you want to follow Jesus, what did Jesus say? If you want to be mine, Witnesses. if you want to be my follower, if you want to be my disciple, if you want to be my friend, यीशु ऐसे बोला क्या? अगर आप मेरे दोस्त होंगे, अगर आप मेरे मित्र बनेंगे, अगर आप मेरे अनुकरण बनेंगे या करने वाले बनेंगे या शिष्य बनेंगे, you have to give up your ways. यीशु ऐसे बोला गया, अगर आप शिष्य बनेंगे तो आपके चाल चलन को छोड़ दो, Take up your cross and follow me. आपके क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे आओ। वो बोला, अगर आप मेरे गवाह बनोगे, शिष्य बनना चाहोगे, तो आपके क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लिए, हो ले लो। So that is why many people could इसीलिए- not carry that cross, and many of them left Jesus. यही कारण है, जब यीशु अपना मुंह खोल के जब सत्य बोलने लगा, सच्चाई की बातें बोलने लगा, बहुत लोग थे वहाँ पर बैठे थे, लेकिन उनको सुनने में अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत उठ के उसको छोड़ के चले गए। So for the world, we are इसलिए- called morons. इसीलिए संसार के लोग आपको और मुझे जब ऐसी बातें आप किसी को बताएंगे, आपको वो तुरंत क्या बोलेंगे? आप मूर्ख हैं, पागल है। Are you a moron? क्या आप मूर्ख है? बिल्कुल नहीं। Amen. Only one Hallelujah. person. Who's that? Who's that person? अरे एक ही व्यक्ति बोला नो, No. जोर से नहीं, Say it, no. जोर से बोला नहीं। It's free. Speak it up. You are not a moron. I am not a moron. आप मूर्ख नहीं, आप पागल नहीं है। No. नहीं बोलिए। Are you a moron? No. But for the world, yes. लेकिन संसार के लिए जी हाँ, But for God, you are a soldier. लेकिन परमेश्वर के लिए आप सैनिक You're a हैं, disciple. आप शिष्य हैं, You are a Amen. friend. You are his child. आप उसके दोस्त और आप उसके बच्चे हैं, You are in his will. आप उसकी इच्छा में हैं। Yeah, they say, if you follow Jesus, I take you out of the will. Pardon? If you follow Jesus, I take you out of the will. हाँ, संसार में कभी कभी आपके परिवार के लोग बोलेंगे, तू यीशु के पीछे चल रहा है, ठीक है, मेरे विल में से तेरा नाम मैं मिटा दूंगा। My friend in Mauritius, a very good boy, Hindu family, he gave up. He followed Jesus. The father said, I'm taking you out of the will. He said, okay. और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मॉरिशस में, वो उसने यीशु को ग्रहण किया, मतलब हिंदू धर्म से निकला और यीशु को ग्रहण किया। उसके बाप ने उसको क्या बोला? उसके पापा ने, ठीक है, यीशु के पीछे तू चल रहा है तो विरासत में से तेरा नाम मैं निकाल दूंगा। And the mother was
very, very worried. And then every morning she would come with the incense, the lamp, and those feathers, you know, those feathers of the birds. And she'll do. She thought it would work, but it didn't work, unfortunately. अब उसकी माँ बड़ी ज़्यादा धार्मिक थी, मतलब उनके धर्म में, तो वो रोज़ सुबह आती थी और कुछ जलाती थी, धूप वूप जलाती थी, और वो पंखों को लेके उसके सर पे ऐसे मारती थी ताकि वो बदले, पर कुछ नहीं हुआ. यीशु के पीछे ही ये He चला followed लड़का. Jesus and he said, keep your wealth. वो बोला नहीं, ठीक है, तुमको तुम्हारी विरासत तुम्हारे पास ही रखो, मैं यीशु के पीछे For चल all रहा हूँ. those who have followed Jesus and Amen. left everything, जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, परिवार भी छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो did the लिए. Lord let you starve? सुनिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या परमेश्वर ने आपको कभी भूखा रहने दिया? Did he कब से? make you walk naked on the streets? कभी आपको बिना कपड़े पहन के आप रास्तों पर चले? Did he let you sleep out into the footpath with the stars? कभी ऐसे हुआ यीशु के पीछे चलने के बाद कि आप बाहर फुटपाथ पर सो के तारों को देख रहे थे? No, no. If the Indian army can take care of his soldiers, अगर भारत की सेना अपने सिपाहियों और सैनिकों को संभाल सकती है, feed them, clothe them, provide them with ammunition, उनको खाना देती, कपड़े देते हैं, घर देते हैं और उनको शस्त्र भी देते हैं. even when they are fighting, he provides them with might, with power. He sends the tanks, the army send the tanks, and then nowadays he'll send no more MiGs, he sends Rafale's planes are coming. अब हथियार बहुत प्रकार के सेना देती है सैनिकों को. कौन देता है? सेना देती है. क्या होते हैं? बंदूक, हथियार होते हैं, बंदूक, राइफल्स, टैंक्स होते हैं, और आजकल रफाएल भी दिया जा रहा है Rafale planes और भी बढ़ाने के And they लिए. have missiles and everything which the Indian army has made. भारत की सेना को और मजबूत करने के लिए सारी बातें दी जा रही है. So when you also go out, जब आप बाहर जाते हैं, God provides for you too. सुनिए, परमेश्वर आपके लिए हिफाजत करता है, आपके लिए प्रावधान करता है. He is the general of all generals and you are his soldier and he provides. आमेन. वो सबसे उत्तम प्रधान और सरदार है और वो आपका प्रावधान That करता is the है. power of the gospel. आमेन. सुसमाचार का That is the सामर्थ्य होता power है. of God. परमेश्वर की सामर्थ्य होती है. Yes, he sends his angels, you may not see them. परमेश्वर उसके फरिश्तों को भी आपके साथ भेजता है, चाहे आपको दिखे या न दिखे. Unless you're a big prophet of God and he opens your spiritual eyes, you can see them. अनलेस यदि आप बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता हो और परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, तब आप देख पाएंगे. I don't think God wants us, if we see what's happening out there, we'll be so scared. अगर आपने आत्मिक तौर पर बाहर जो चल रहा है अगर देखा अपनी आंखों से, परमेश्वर ने अगर There may be आपको a- देखने के लिए लगाया, तो आप घबरा जाएंगे. Right now, there may be a war. There may be angels surrounding this little room right here because the dragon wants to send in his unclean spirits to come and cause division, cause confusion, to take away the word. But this place is protected. Right Amen. now. There is a hedge of protection right आमेन. now. हालेलुया. सुनिए, इस जगह के गोल, जहां पर आप बैठे, आपके गोल बाहर युद्ध चल रहा है. परमेश्वर ने उसके फरिश्तों को भेजा है, उसके योद्धा फरिश्तों को, उस दुष्ट आत्माओं को यहाँ से भगाने के लिए जो आपको तंग करने के लिए आए थे, लेकिन अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आपके गोल फरिश्तों ने आपको घेरा हुआ है, जिसको आसमान के खुदा ने आपके लिए भेजा है. Yes, there is a line of control in your life too. आपके जीवन के गोल भी एक सीमा परमेश्वर ने लगाई है. Hallelujah. लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है. Okay. We'll have to end here this morning. और आज सुबह हम बस यहाँ तक ही हमें समाप्त करना As पड़ेगा. usual, I don't finish my notes. और जो मैंने लाया था मैंने पढ़ा नहीं, That's usually it happens every time. और ऐसा ही होता है हर बार. There's so much to give. लेकिन बताने के लिए बहुत चीजें थी, I will keep it for next time. अगली बार बता दूंगा. But remember this. लेकिन ये बात याद रखिएगा, Christmas is coming. क्रिसमस बहुत पास आ गया है. Santa Claus, presents, red hats, lights, reindeers. We don't even know people, they keep these things, reindeers and stuff. और ये रेनडियर और लाइट्स और सेंटा और ये सारी चीजें जो प्रभु के कलाम के साथ साथ नहीं चलती, ये सब लोग मनाते रखते हैं. There's no power in that. उसमें सामर्थ नहीं है. Nothing in that. अरे उसमें बिल्कुल सामर्थ It's नहीं है. here today and it's finished. वो अब- 26, 27, it's all forgotten. अभी इधर है 25 तारीख तक है, उसके बाद 26 को सब भूल जाते हैं. Those are perishing. क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें नाश On पाने this वाली हैं. side, लेकिन इस तरफ we see the cross. हम क्रूस की ओर देखते हैं. Yes. Hallelujah. For our Lord was on that cross. क्यों? क्योंकि आपका और मेरा प्रभु उस He's no पर longer चढ़ा there. था.
पर उस पर वो नहीं रहा। Now he's there in heaven, sitting in the right hand side with the वो Father, आज interceding for you and I. आसमान में बैठा है, पिता के दाहिने और आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, Interceding for you and I. मेरे लिए और आपके लिए। And for us, this is the power of God. आमीन। आपके और मेरे लिए ये ही परमेश्वर We की have the सामर्थ power है। of God in each and every one of us. हर एक के अंदर ये सामर्थ है, For we are at war क्योंकि हम एक जंग में, and we are soldiers. जंग में आज हम हैं और हम सब सैनिक हैं। Amen? हालेलुया। And God provides for his soldiers. और परमेश्वर उसके सैनिकों के लिए या उसके Now, सिपाहियों के लिए as प्रावधान soldiers, करता है। I don't want you to be court-martialed. अब मैं नहीं चाहता कि आपको कोर्ट में लिया जाए, Court-martial is for those who disobey orders in an army. और कोर्ट मार्शल उनके लिए, उन सैनिकों के लिए होता है जो सैनिक उस सेना में आज्ञाओं का पालन नहीं करते। We're not going to be court-martialed नहीं 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 भैया, आपको सजा नहीं दी because we are जाएगी। going to be obedient to his word. सजा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप प्रभु के कलाम के अधीन रहेंगे। Hallelujah. Amen। So let us just pray. उसके यादगार में आइए हम सब दुआ करेंगे। Heavenly Father, we come to you in prayer. आसमानी खुदा बाप, तेरे सामने आज हम आते हैं। We thank you. शरला बरियन, तुझे धन्यवाद देते हैं, Thank you for choosing us. हमें तूने चुना इसलिए। Thank you धन्यवाद। Jesus. Thank you, Lord. ओ धन्यवाद Yes, यीशु, for the world we are known as fools. धन्यवाद यीशु। संसार के लिए हम मूर्ख हैं, For the world, your word is foolishness. संसार के लिए तेरा वचन भी मूर्खता है। But I thank God that we have understood. लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम समझ गए, Those who are watching online right now have understood. कि जो लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं उन्होंने समझ लिया। But your word is not foolishness, but your word is life. आमीन। तेरा वचन मूर्खता नहीं परंतु जीवन देने वाला है। It's by your word that sicknesses are शरला healed. बरियन, तेरे वचन और कलाम के द्वारा चंगाई मिलती है। It's by your word that the dead come back to life. आमीन। इसी कलाम के द्वारा मुर्दों में से लोग जी उठते हैं। It's by your word that our lives are transformed into the likeness of Christ. तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवनों को तू परिवर्तित करता है, तेरे जैसे बनाता We है। thank you for giving us the power. आमीन। धन्यवाद देते कि तूने हमें सामर्थ दी। That dunamis power that is शरला inside of बरियन, us. दुनामिस सामर्थ हमें दी जो हमारे अंदर है, For you have prepared us, you have armed us. क्योंकि तूने हमें बलवंत किया है, For we are your soldiers. क्योंकि तेरे सैनिक हम हैं। हालेलुया। And we know that we are at warfare. और हम एक Yes. जंग और युद्ध में लगे हुए We are हैं। at war. हम एक युद्ध में हैं And that we know, और हम ये जाने, and we thank you, Lord, तुझे धन्यवाद देते that प्रभु we are on the winning side. कि हम जान रहे हैं कि हम जय पाने के पक्ष में। For we are going to be overcomers. यस, हम जय पाने वाले We are going बने to be हैं। victorious. हम जय पाने वाले हैं और हम विजेता बनने For वाले we are going to हैं। be, because we are obedient to your word. हालेलुया, क्योंकि तेरे वचन के अधीन हम रह रहे हैं। And we believe the gospel Sharala that says bare. that Jesus is the only way. यस, और इस सुसमाचार पर हमारा विश्वास है जिसमें लिखा है कि यीशु केवल एक मार्ग है, For he's the way, the truth and life. वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। And we love you, Jesus. यीशु, तुझ पर हम प्यार करते हैं। Yes, we love you, Jesus. ओ यीशु, तुझ पर प्यार करते For हैं। thy is the kingdom, the Yes, power, and the Lord, glory. क्योंकि कुदरत, जलाल और राज सब तेरा है, Forever and ever. बादशाहत भी तेरी है हमेशा के Amen. लिए। Hallelujah. आमीन।